Now let's discuss couple of questions ताकि आप लोगों को और अंडरस्टैंडिंग हो जाए. How are you going to draw for the following shape? How are you going to draw for the quadrilateral और construction? Because देखें अभी तक हमने सिर्फ दो बातें सीखी हैं. अभी तक हमने सिर्फ दो बातें सीखी हैं. वो बात ये सीखी कि एग्जामिनर आपसे बात करता है लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन में दो चीजों की. नंबर वन कंस्ट्रक्शन, and that construction is of 2D shapes, that is triangle and quadrilateral. And if you are good in construction, then we will move towards the condition of loci. So let's begin with the construction of following shape. अगर हम बात कर रहे हैं कंडीशन में रीड कर लें क्लियरली. Use your ruler and compass and protractor. Draw accurately a quadrilateral ABCD in which AD length is given to you and AB length is given to you. अब मुझे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जब एग्जामिनर आपसे इस तरह से क्वाड्रेटल ड्रॉ करने को कह रहा होता है तो आई ऑलवेज रिकमेंड्स यू कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जिस साइड को एग्जामिनर बेस कह रहा है उस साइड को बेस कंसिडर कर लें. लेकिन इन द फॉलोइंग कंडीशन एग्जामिनर हैजंट स्पेसिफाई एनी साइड एज बेस. सो मैं ऐसी कंडीशन में कहता हूँ कि भाई ए बी को ही बेस कंसिडर कर लिया करो. सो फॉर द फॉलोइंग कंडीशन यू आर कंसिडरिंग ए बी एज अ बेस लाइन. सो आई एम ड्रॉइंग अ लाइन ए बी. अच्छा बेटा आज मेक श्योर करना सबके पास प्रॉपर्ली कंपास प्रोटेक्टर सारी चीजें होनी चाहिए. दिस इज माय लाइन ए बी दैट आई हैव ड्रॉन ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर लेंथ ए बी. अग्री? क्लियर है? जो लेंथ ड्रॉ करते जा रहे हो उसको कट करते जाओ ताकि फिर आप लोग इजिली बाकी लेंथ पे फोकस करो. अदर लेंथ इज गिवन टू यू दैट इज एडी, दैट इज 8 सेंटीमीटर. अब हम 8 सेंटीमीटर एडी ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज होगा तो कुछ यूं ही ना. यहाँ पे कहीं पॉइंट सी आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं डी आ रहा होगा एंड दिस विल बी योर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. बट द प्रॉब्लम इज वी आर इन श्योर कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट सी एंड डी. सो फॉर ट्रेसिंग द लोकेशन ऑफ पॉइंट सी एंड डी यू आर हैविंग द फॉलोइंग थ्री एंगल्स. तीन एंगल्स गिवन है आपके पास. तो इन तीनों एंगल्स को वन बाय वन मार्क करते हैं. एंगल बी ए डी इज 70 डिग्री. मुझे बता दें बी ए डी 70 डिग्री है. सो दिस इज पॉइंट बी, दिस इज ए, दिस इज डी. ऐसा कुछ एंगल ड्रॉ होगा. अगर मैं 70 डिग्री की बात कर रहा हूँ सो दिस एंगल विल बी समवट 70 डिग्री. यस और नो? ऐसे 70 ड्रॉ करेंगे. अग्री? वाई लाइन? यस और नो? ऐसा ही है बेटा. Yes, sir. After drawing this angle BAD is 70 डिग्री, मैं ऐसा करता हूँ कि इस लाइन को भी कट कर देता हूँ. ये भी हमने यूज कर लिया. अब आप ऊपर वाली लेंथ देखो. दिस लेंथ AD इज गिवन टू यू वाज 8 सेंटीमीटर. तो अब फाइनली मैं इजिली इस लाइन AD को 8 सेंटीमीटर का बाय प्रॉपर मेजरमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ. यस और नो? दिस वाज 5.5 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर फॉर से आपका यहाँ तक कहीं आ रहा है तो आई हैव मार्क्ड हियर पॉइंट डी एंड दिस लेंथ विल बी 8 सेंटीमीटर. सो हमने ए डी लेंथ को भी यूज कर लिया ऑफ 8 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए बी सी एंगल. एंगल ए बी सी कितना गिवन है आपके पास? 125. सो 125 डिग्री मेजर करने के लिए यू आर गोइंग टू पुट योर प्रोटेक्टर लाइक दिस. और 125 ऑब्वियसली ये कंप्लीट एंगल होगा. क्या ख्याल है? 125 एंगल विल बी समवट लाइक दिस. सो अब प्रॉपरली आई एम गोइंग टू ड्रॉ एंगल 125 डिग्रीज. दिस विल बी 125 डिग्रीज. नाउ आई एम एक्सटेंडिंग अ लाइन लाइक दिस. ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ हो रही होगी. सिंस वी आर नॉट अवेयर अबाउट कि भाई वो कहाँ तक एक्सटेंड होगी, क्या लेंथ होगी, हमें ये नहीं पता. तो वी हैव जस्ट ड्रॉन अ लाइन लाइक दिस. So this line ABC is 125 degree. Now moving towards another angle that is ADC, that is of 90 degree. मुझे बताओगे ये एंगल ADC 90 डिग्री कहाँ पे प्रोटेक्टर रख के फॉर्म होगा? At point A, at point B, at point D. At what point? D. At point D. Point At D. point D. D. It means this is your protector. और अगर एंगल D बनाओगे तो 90 डिग्री तो ऐसे ही होगा ना, परपेंडिकुलर. यस और नो? अग्री? So Yes. this will be finally your angle D. This is a perpendicular like D. ऐसे कुछ होगा आपके पास. Yes or no? This is 90 degree and this is point C. This is point C. अग्री बेटा? क्लियर हो गया? आसान है? Yes, sir. Yes, sir. Okay भाई. Now if you are interested to just erase this excessive lines, so you can erase this excessive lines.
आप एक्सेसिव लाइंस को इजीली इरेज कर देंगे. नाउ यू आर सपोज टू मेजर दिस एंगल BCD. सो BCD एंगल मेजर कर सकते हो. दिस वन मेजर करो इसको. क्या एंगल आ रहा है? एंगल मेजर करने के लिए यू आर गोइंग टू 75 degree, पुट. sir. एक्सीलेंट. एग्जैक्टली 75 आ रहा होगा. और कुछ का 1 और 2 डिग्री वेरिएशन भी आ सकती है, और वो हमने कल डिस्कस किया था कि इफ यू आर नॉट यूजिंग अ शार्प पेंसिल एंड सो आपके पास ये एंगल एक्यूरेट नहीं आ रहा होगा. सो दिस विल बी एग्जैक्टली 75. दिस एंगल आफ्टर मेजरमेंट कम्स आउट टू बी 75. और अपना प्रोटेक्टर ऐसे प्लेस कर रहे होंगे लाइक दिस विल बी एग्जैक्टली 75. यू आर गोइंग टू मेजर द फॉलोइंग एंगल. So this angle will be comes out to be after measurement 75 degrees. Agree beta, clear हो गया? Now the last one, write down the length of BD. BD की length measure करके बता दें फिर क्या होगी? BD length means length from here to here. यहाँ से लेके यहाँ तक की length. This is your BD length. इसको measure कर लें. This length comes out 8 to be centimeters, sir. okay भाई 8 सेंटीमीटर. So finally this length comes out to be 8 सेंटीमीटर. अच्छा, अब एग्जामिनर फॉर से आप लोगों से क्या है कि व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ ट्राइंगल ABD. व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ ट्राइंगल ABD, बता सकते हो? एनीवन? आइसोसेलेस ट्राइंगल. यस और नो? भाई देखिए ना, ABD ट्राइंगल में देयर आर टू लेंथ्स दैट आर ऑफ 8 सेंटीमीटर. यस और नो? अग्री? In triangle ABD, there are two lengths that are equivalent and that are of 8 centimeter. So can we consider triangle ABD as equilateral triangle? एक excessive, एक additional बात बता रहा हूँ आप लोगों को. Clear है बेटा? आगे बढ़े. Clear है? Yes. Okay भाई. So finally, hopefully all of you are clear about the construction wala part of Losine construction. Now moving towards view of the conditions of Losine construction. Losine construction की कुछ conditions को discuss करते हैं जो आपके पास आगे फिगर को ड्रॉ करने में हेल्पफुल होती हैं. Now moving towards that particular conditions. If we talk about conditions of Losine construction, तो there are 4 conditions. हमने डिटेल से डिस्कस भी किया था कि वो 4 conditions क्या होती हैं. जरा जल्दी से उनको देख लेते हैं. These were those 4 conditions जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. Number 1, locus from a fixed point, then locus from a fixed line, then locus from 2 fixed point, and last from 2 fixed line. So we are supposed to discuss following 4 condition in today's class. तो आज उनको one by one सारी ही conditions को डिस्कस करते हैं. Sir, but the question haven't specified. बेटा शमीन क्या कह रही हो आप? मैंने पढ़ा नहीं, रीड नहीं करा. आप माइक ओपन करके बता दें मुझे, नहीं तो उसमें जाना पड़ेगा चैट बॉक्स में. Okay. Now we are moving towards conditions of loci. Now we are moving towards mic isn't working. Okay, beta, just hold a second. Here the chat box is, sir, but the question haven't specified where to make the point. So how will we know if we are making the right shape? बेटा जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली आप शेप ड्रॉ कर रहे होगे ना. बट द क्वेश्चन हैवंट स्पेसिफाइड वेयर टू मेक द पॉइंट्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द कंडीशन ऑफ लोसाई. अभी कंडीशंस डिस्कस कर लेंगे ना, लोसाई की कंडीशंस डिस्कस कर लेंगे तो होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा. इफ वी टॉक अबाउट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्वेश्चन में एवरी डायमेंशन दैट इज लेंस एंड एंगल्स आर गिवन टू यू. सो आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने शेप को ड्रॉ कर लिया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स कंडीशन ऑफ लोसाई, फर्स्ट कंडीशंस को देख लें, आपको होपफुली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. मैं सिनेरियो के अकॉर्डिंगली समझाऊंगा, सिनेरियो के अकॉर्डिंगली समझाऊंगा. मूविंग टुवर्ड्स कंडीशंस ऑफ लोसाई, मूविंग टुवर्ड्स कंडीशंस ऑफ लोसाई. कंडीशन नंबर 1, locus from a fixed point. Condition number 1, locus from a fixed point. अच्छा, अगर मैं आपको सिनेरियो के साथ समझाऊं ना इन सारी कंडीशंस को, तो बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी अंडरस्टैंड करोगे. जस्ट स्टार्टिंग में लेट मी आस्क अ क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड मनी हाइस्ट? मनी हाइस्ट फैन?
किन्होंने देखा भाई? Have you watched Money Heist? Anyone? बेटा, do you guys hear me? आवाज आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, okay. Anyhow, भाई, this is point A. This is point A, and you are supposed to, and you have examiner is asking you to draw the locus from this fixed point. देखिए, आपके पास कोई ना कोई फिक्स पॉइंट गिवन होगा और वहां से आपने लोकस ड्रॉ करना होगा. फॉर से दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट ए, और इस फिक्स पॉइंट ए को मैं नेम कर देता हूँ आपका स्कूल, दैट इज GCC, गुलशन कैंपस सी. नाउ एज पर द सिनेरियो, मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ. फॉर से यू आर शिफ्टिंग योर होम एंड यू वांट कि नाउ योर न्यू हाउस इज विद इन 5 किलोमीटर फ्रॉम GCC. आप चाहते हो कि जहां भी न्यू हाउस परचेज करो दैट इज विद इन 5 किलोमीटर फ्रॉम कैंपस सी. कैंपस सी से 5 किलोमीटर दूर नहीं होना चाहिए. तो फॉर से if I mark the following distance, if I mark the following distance as 5 kilometers, if I mark the following distance as 5 kilometers, so can you buy your house at this position? Yes or no? इस distance से पढ़ सकते हैं भाई. देखो, आपका हाउस विद इन 5 किलोमीटर होना चाहिए फ्रॉम GCC. तो कैन यू बाय योर हाउस एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन? इधर परचेज कर सकते हो बिकॉज ये भी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा. यस और नो? इधर परचेज कर सकते हो, ये भी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा. यस और नो? यस और नो? So it means there are multiple points. It means that there are multiple points that are at the distance of 5 kilometer from given fixed point. तो बात क्या समझ में आ रही है? बात भाई सिंपल ये समझ में आ रही है, बात सिंपल ये समझ में आ रही है कि रादर देन आप ये सोचो कि इधर भी परचेज कर सकते हैं, इधर भी परचेज कर सकते हैं, you are supposed to draw the circle of radius 5 centimeter. You are supposed to draw the circle of radius 5, and that 5 simply shows that कि आप विद इन 5 किलोमीटर की बात कर रहे थे. तो आप इस 5 किलोमीटर के अंदर कहीं भी हाउस परचेज कर लो तो वो गिवन कंडीशन को वैलिडेट करेगा, गिवन कंडीशन को वैलिडेट करेगा. तो व्हेन इट्स अबाउट लोकस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, whenever examiner asks you to draw the locus of fixed point, तो आप करेंगे क्या? Draw circle of given radius r. भाई गिवन रेडियस r का सर्किल ड्रॉ कर लोगे, गिवन रेडियस r का सर्किल ड्रॉ कर लोगे. ये बिल्कुल यही वाली बात है ना भाई. फॉर से लेट्स एज्यूम दैट्स अ गुलशन मैप. ये गुलशन का मैप हो गया आपके पास. दिस इज गुलशन कैंपस सी. नाउ यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट समवेयर. अब वो आप जहाँ भी शिफ्ट होना चाह रहे हो, यू वांट के योर हाउस मस्ट बी विद इन 5 किलोमीटर फ्रॉम कैंपस सी. तो यू हैव drawn a circle of 5 kilometers from this particular point. This is 5 kilometers. मतलब आप उसको आपने ड्रॉ कर लिया स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंगली. तो नाउ यू आर गोइंग टू परचेज अ हाउस एनीवेयर विद इन दिस सर्किल. तो आप कहीं भी इस सर्किल के अंदर हाउस परचेज करोगे तो दैट मस्ट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स फ्रॉम गुलशन कैंपस सी. अब जो मैं आपसे मनी हाइस्ट का पूछ रहा था, मनी हाइस्ट का इसलिए पूछ रहा था, इफ एनीवन हैव दैट दैट सीरीज मनी हाइस्ट. तो मनी हाइस्ट के सीजन 2 में व्हेन द पुलिस ऑफिसर दैट वाज रकिल, वो जब प्रोफेसर को ढूंढ रही होती है, तो उसमें आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि इन द लास्ट एपिसोड दे आर शी इज जस्ट प्लॉटिंग और ऑन अ मैप शी इज जस्ट एक तरह से बाउंड मेकिंग अ बाउंड्री ऑफ द रीजन वेयर शी इज गेटिंग द स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स. बात समझ रहे हो? तो वो कर क्या रही थी, वो सिर्फ मैप के ऊपर, उस मैप के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग जहाँ से उसको सिग्नल रेंज मिल रही थी उसके ऊपर वो इसी तरह से लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैपिंग प्लॉट कर रही थी और रीजन को शॉर्टन कर रही थी जहाँ पे वो अपने विक्टिम्स को ट्रेस कर सके. So this is a very powerful tool for tracing any of a point within a given region. So if examiner asks you to draw a locus from fixed point, so what you are supposed to draw? You are supposed to draw the circle of given radius r. Clear हो गया बेटा? पक्का पक्का. आगे बढ़ सकते हैं. अग्री? क्लियर है? आगे बढ़े. Yes, sir.
Okay. Condition sir. number two. Condition number two. Condition number two is locus from a fixed line. Locus from a fixed line. अगली बात हो रही है locus from a fixed line. अगेन मैं फिर कहूंगा कि भाई अगर सिनेरियो के साथ समझाऊं तो बहुत जल्दी और बहुत इजीली अंडरस्टैंड करोगे. चलो हम केस डिस्कस कर रहे हैं locus from a fixed line. तो मान लो this is your fixed line. कलर चेंज करता हूँ. This is your fixed line and this fixed line is turning at this particular distance. This fixed line is turning at this particular distance. This is your fixed line. अच्छा, इस फिक्स लाइन को मैं मान लेता हूँ कि ये कोस्टल लाइन है. सिनेरियो बनाने के लिए मान लेता हूँ ये कोस्टल लाइन है. दिस इज योर कोस्टल लाइन. इफ दिस इज योर कोस्टल लाइन सो इट मीन्स दैट के आप लोगों को और अच्छे समझाने के लिए समझ लो एक कार पार्किंग आ गई. दिस इज योर कार पार्किंग. हियर वंस is going to park their car. Okay. अब अगर ये कोस्टल लाइन है तो डेफिनेटली पानी भी होना चाहिए. तो चलो पानी भी ले आते हैं. दिस इज वाटर. दिस इज वाटर राइट हियर. ओके. अब देखो भाई एज पर द कंडीशन फिशिंग इज ओनली अलाउड एट अ डिस्टेंस. अब मैं आपको कंडीशन बताता हूँ भाई. अगर फॉर से फिशिंग के लिए कंडीशंस होती है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन होती है. They are allowed to do fishing at a distance of 10 kilometer from coastline. For example, condition है they are allowed to do fishing at a distance of 10 kilometer from coastal line. वो भाई 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फिशिंग कर सकते हैं फ्रॉम कोस्टल लाइन. तो वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस फॉर से ये है. लेट्स अज्यूम दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम अ कोस्टल लाइन. तो अब मुझे बता दो कि क्या वो यहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ. ऐसे यहाँ पे तो ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर नहीं रहेगा. क्या ख्याल है? इस पोजीशन पे ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर नहीं रहेगा. दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन. यस और नो? क्या ख्याल है? सो वट एवर द लाइन यू आर गोइंग टू ड्रॉ मस्ट बी पैरेलल टू दिस वन. जो भी लाइन आप ड्रॉ करें दैट मस्ट बी पैरेलल टू दिस वन. तो भाई अब बात ये समझ में आ रही है कि अगर आपको 10 किलोमीटर पे फिशिंग अलाउ है तो यू आर सपोज टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू दिस वन. मतलब ये लाइन हमेशा पैरेलल ड्रॉ होनी चाहिए है गिवन फिक्स लाइन से. गिवन फिक्स लाइन से. अब सर मसला ये कि गिवन फिक्स लाइन से पैरेलल लाइन आपने तो ऐसी फ्री हैंड ड्रॉ कर दी. हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट फिक्स लाइन एट दैट गिवन फिक्स डिस्टेंस. हम एक्यूरेटली कैसे इस लाइन को ड्रॉ करेंगे अब वो बात डिस्कस करते हैं. अब वो बात डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हाउ आर यू पीपल गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन एक्यूरेटली. जरा बात समझिएगा. मैं दोबारा उस केस को जरा जल्दी से ड्रॉ करता हूँ. लाइक दिस इज अ फिक्स लाइन. केस को प्रॉपरली ड्रॉ करूं. दिस इज अवर फिक्स लाइन. दैट्स अ कोस्टल लाइन. कोस्टल लाइन. ये कोस्टल बाउंड्री मान लो. ओके. यहाँ पे ले आते हैं अच्छा खासा पानी. द वाटर, द वेव्स. दिस इज वाटर रीजन. ओके. दिस इज द वाटर रीजन. दिस इज एज पर द गिवन कंडीशन जो मैंने आपको कार पार्किंग शो करी थी. ओके. इफ फिशिंग इज अलाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर तो नॉर्मली देखें आप लोग ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना. आप तो मैपिंग कर रहे हैं. तो ऐसी कंडीशन में एग्जामिनर आपसे क्या कहता है? एग्जामिनर आपको स्केल फैक्टर गिवन करता है. फॉर से एग्जामिनर ने आपको गिवन करा स्केल फैक्टर के 1 सेंटीमीटर रेफर्स टू 5 kilometers. So it means for this 10 kilometer you need 2 centimeter segment. 2 centimeter segment. अब आप करने क्या वाले हैं? आफ्टर लाइक दिस 2 centimeter segment you are going to open your compass by 2 centimeter. अपने कंपास को 2 centimeter का ओपन कर लें. ओपन योर कंपास बाय 2 सेंटीमीटर. और इस लाइन को प्रॉपर्ली जो कोस्टल लाइन है ना इसको ऐसी फ्री हैंड ड्रॉ कर लें. जो कोस्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है उसको प्रॉपर्ली फ्री हैंड ड्रॉ कर लें. ओके. डन. कर लिया ड्रॉ.
Yes, sir. Okay. Now mark several points on this coastal line. The more point you will mark, the more accurate parallel line will draw. भाई जितने ज्यादा इसके ऊपर आप पॉइंट्स मार्क करोगे उतनी ही एक्यूरेट आपकी कोस्टल लाइन ड्रॉ होगी. मेक सेंस? अब आप कोस्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वो उतनी एक्यूरेट आपकी बाउंड्री लाइन ड्रॉ होगी. अब जरा बात समझिएगा. नाउ आई एम गोइंग टू, आफ्टर मार्किंग दी सेवरल पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स आप ज्यादा नहीं, बस 4-5 मार्क कर लें. 4 and 5 पॉइंट्स आर इनफ. नाउ यू हैव टू ओपन योर कंपास बाय 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ ओपन करा, and after opening by 2 centimeter you have drawn an arc like this. This arc is of 2 centimeter, and that 2 centimeter actually reflects 10 kilometer. This 2 centimeter is actually reflecting 10 kilometers. Again, by putting the compass right at this point, आपने एक और arc draw कर ली. Agree? Then putting the compass right at this point, you have drawn another arc like this. Now putting the compass right at this point, you have drawn another arc like this, another arc like this. Now putting the compass at this point, you have drawn another arc like this. So you got number of arcs. ऐसा ही है, आपके पास इस तरह से कुछ arcs draw हो गई होंगी. Yes or no? Agree? Agree? Yes. Now you are going to connect all of the arcs via tangent line. Tangent line पता है ना, what is tangent line? Tangent line is a line that only touches the curve, that only touches this arcs at particular point. इन arc को just touch करते हुए पास हो रही होगी. देखो जरा, मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ अब, और ये फ्री हैंड अब आप एक्यूरेटली ड्रॉ कर पा रहे होगे. मैं जस्ट इन कर्व को, इन आर्क्स को टच करते हुए एक लाइन पास कर रहा हूँ. इन आर्क्स को टच करते हुए एक लाइन पास कर रहा हूँ. क्या ख्याल है, क्या ये फ्री हैंड ड्रॉ होने वाली लाइन एक्यूरेटली ड्रॉ हुई होगी? यस और नो? बिकॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस आर ऑफ 2 सेंटीमीटर्स. ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस आर ऑफ 2 सेंटीमीटर्स. ऐसा ही है? अग्री? क्या ख्याल है, ये सारे ही 2 सेंटीमीटर्स होंगे ना? यस और नो? अग्री? Yes. So whenever examiner, समझ में क्या आ रहा है, whenever examiner asks you to draw a locus from a fixed line, whenever examiner asks you to draw the locus of fixed line, locus from a fixed line, तो आप क्या करने वाले हो? आप करने वाले हो draw, आप करने वाले हो draw a parallel line, draw a parallel line from that fixed line, from that fixed line. किसकी हेल्प से? by the help of arcs, by the help of arcs. Yes or no? यही करोगे ना कि whenever examiner asks you to draw a fixed line, locus from a fixed line, so in that case you are going to draw a parallel line from that fixed line with the help of arcs, जो कि आपके पास इस तरह से कुछ ड्रॉ हो जाएगा. अग्री? मुझे बताओ फिशिंग रीजन क्या होगा? इस लाइन के बाद वाला दिस रीजन विल बी अलाउड फॉर फिशिंग. दिस रीजन विल बी द फिशिंग रीजन. क्या ख्याल है? बिकॉज मैं यहाँ पे कहीं भी फिशिंग कर सकता हूँ. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. बेटा क्लियर हो गया? जी सर. Okay, bhai. So these are the two condition. Condition number one, locus from a fixed point. Condition number two, locus from a fixed line. अच्छा, now my question to all of you is, मैंने आप लोगों को एक लिंक सेंड करा था that is related to angle bisector and line bisector. क्या आप लोगों ने वो go through करा? Have you been through that link? चलें जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं. जल्दी से उस लिंक को क्विक रिव्यू कर लेते हैं. उस लिंक को जरा दोबारा देख लेते हैं. उन वीडियोस को जरा जल्दी अभी क्लास में ही देख लेते हैं. अब मैं आपको दो बातें सिखाने जा रहा हूँ. दो बातें.
Number one, how to draw. Number one, how to draw perpendicular bisector. And second thing is how to draw angle bisector. How to draw angle bisector. ये दो बातें सिखाने जा रहा हूँ कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं. मैंने इनफैक्ट आपको वीडियो भी सेंड करी थी, जल्दी से उसका क्विक रिव्यू भी क्लास में ही कर लेते हैं. जस्ट अ मोमेंट. ओके, दिस इज लाइब्रेरी, दिस आर डाउनलोड्स. First of all, let's begin with angle bisector. Okay, let's begin with perpendicular bisector. Is my screen is visible to you? Yes. Okay. Yes. First of all, okay. Now I'm just telling you how to draw the perpendicular bisector of any of the line segment. जरा एक नजर देखिएगा. Here I have drawn a line segment AB. This line segment AB is of any length. Let's say ये अगर 10 सेंटीमीटर की है और अगर मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूँ, बाइसेक्ट मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स. बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है? डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स. और अगर ट्राइसेक्ट की बात करूं, मतलब डिवाइडिंग इनटू थ्री इक्वल हाफ्स. राइट नाउ यू आर डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स, सो इट मींस यू आर डूइंग अ मेकिंग अ बाइसेक्टर. अब देखो जो व्हाइट कलर की मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारी की सारी लाइन बाइसेक्टर कहलाएंगी, because all of the following lines are dividing the segment AB into two parts. So these lines are said to be bisectors only, not perpendicular bisector. These lines only said to be bisectors, not perpendicular bisector. तो सर perpendicular bisector क्या होगा? भाई perpendicular bisector will be that line that is dividing this line AB into two equal halves at an angle of 90 degree. कि भाई उनको दो इक्वल हाउस में डिवाइड भी करे और 90 डिग्री के एंगल पे डिवाइड करे, तो दैट विल बी कंसिडर एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब देखें, perpendicular bisector is always at an angle of 90 degree. Always at an angle of 90 डिग्री. अब जैसे मैं आपको एक रफली यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ. जैसे फॉर से मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी येलो कलर से. दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ लाइन ए बी and also dividing AB into two equal halves. Now this line will be considered as perpendicular bisector. Now the question is कि सर इसको accurately हम कैसे ड्रॉ करेंगे? अब उससे रिलेटेड जरा एनिमेशन देखिएगा. Here I have picked a line of 7 centimeter. Here I have picked a line segment of 7 centimeter जिसको मैं perpendicularly bisect करने जा रहा हूँ. First of all, I have picked a ruler and draw a line segment of length 7 centimeter. Picking a line segment and drawing a length of 7 centimeters. Here it is. Agree? 7 centimeter की आपने line segment draw कर ली. Now you are using a compass. देखिए कंपास आपने पिक कर लिया, कंपास को मोर देन हाफ ओपन कर लें. मोर देन हाफ ओपन करने का मतलब क्या है? जरा एक बात समझिएगा. भाई आपके पास ये लेंथ ऑफ सेगमेंट 7 सेंटीमीटर की थी, तो उसका हाफ क्या होगा? 3.5. अब 3.5 से आपने एक्स्ट्रा ओपन कर लेना है. इट कुड बी 4, इट कुड बी 4.5, इट कुड बी इवन 5. बस आपने मोर देन हाफ ओपन करना है, मेजर करके नहीं, अंदाजे से. ऐसी अंदाजे से आपने मोर देन हाफ ओपन कर लिया. Now you are going to put the tip of the compass at one end and draw an arc above the line and below the line. एक arc आप above the line draw कर रहे हैं and also making with the same radius another arc that is below the line. देखो. Now I'm going to draw an arc above the line and below the line like this. With the same radius, drawing an arc below the line. So that's below the line. Now I'm taking the compass, the tip of the compass to another end and draw with the same opening, with the same radius, again drawing an arc above the line and below the line.
So आप देख लें, there are 2 point of intersections. One is above the line, one is below the line. Now you are going to connect both the points via line. इनको via line join कर दें. So this line is acting like a perpendicular bisector. यही लाइन होगी ना जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एक्ट करेगी. यस और नो? अब मैं आपको मेजरमेंट वाइज भी चेक कर लें. 7 सेंटीमीटर को 3.5 और 3.5 में डिवाइड कर दिया इसने. और अगर आप प्रोटेक्टर रख के देखें तो दिस लाइन इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. So if this line is at an angle of 90 degrees, so obviously the line you have drawn is acting like a perpendicular bisector. बाइसेक्टर सिर्फ 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर divides any of the given segment into 2 equal halves as well as at an angle of 90 degree. क्लियर हो गया बेटा? पक्का पक्का बोलो बोलो बोलो. क्लियर है? so far so good. जी सर. Okay, now I am giving you a task here. Draw a line segment. देखो, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो 8 सेंटीमीटर की इस तरह से. इंक्लाइन ड्रॉ कर लो. इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर लो 8 सेंटीमीटर की इस तरह से. दिस इज ऑफ 8 सेंटीमीटर. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो. ऐसा कुछ ड्रॉ होगा. टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर लो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो. टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. Let me know when you are done. Okay, Sharmeen, excellent. Done. Done. Okay. Okay, आप लोगों ने ऐसे ही करा होगा ना. You have open your compass more than half and draw another arc that is above the line like this, and with the same opening, draw an arc below the line. Now put your compass right at A, and with the same opening, draw an arc like this, then like this, and you are going to connect them via line. तो बनने वाला perpendicular bisector will be somewhat like this. मैंने तो obviously roughly करा है, तो like this. ऐसा कुछ आपके पास ड्रॉ हो रहा होगा. एंगल मेजर कर लें बाय यूजिंग प्रोटेक्टर कि दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री. लेंथ मेजर कर लें बाय द रूलर. दीज टू लेंथ्स मस्ट बी 4 and 4 सेंटीमीटर्स. दीज टू लेंथ्स मस्ट बी 4 and 4 सेंटीमीटर्स. ये बात भी चेक कर लें. ये बात भी चेक कर लीजिए. अग्री बेटा? क्लियर हो गया? अग्री. वन इज, अगर शर्मीन इफ वन इज कमिंग 4.2 तो बाइसेक्टर तो नहीं हुआ ना. खुद सोचो.
Bisector means dividing into two equal halves. अब वो bisector इसलिए नहीं हुआ because आपने मे बी शार्प पेंसिल यूज नहीं करी है, आपने इन आर्ट्स को प्रॉपरली ड्रॉ नहीं करा. देख लें बेटा, सबकी these two lengths must be 4 centimeter and 4 centimeter because it is dividing into two parts ना. And if you are dividing 8 into two parts, so definitely each part is of 4 centimeter. Yes or no? हर पार्ट 4 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए ना. क्या ख्याल है? each part must be of 4 centimeter and that must be of 90 degree. चेक कर लें बेटा. क्लियर हो गया? अग्री? Yes. ओके. जिनके लेंस की मेजरमेंट में वेरिएशन है, इट्स नॉट कमिंग 4, इट्स कमिंग 3.9 या इट्स कमिंग 4.1 or more than 4.1, more than 4 or lesser than 4, so they have done a blunder in drawing these arc. आपने फ्री हैंड तो आर्क्स ड्रॉ नहीं करी, प्रॉपरली कंपास से आर्क ड्रॉ करेंगे तो होपफुली आपके पास ये दोनों ही लेंथ 4 4 में ब्रेक होंगी. यूज शार्प पेंसिल. ओके. सो पहली बात तो हम लोगों ने सीख ली हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, दैट इज हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर. अच्छा बेटा, दिस इज योर लास्ट क्लास फॉर टुडे ना? दिस इज योर लास्ट क्लास फॉर टुडे. तो आई एम टेकिंग 5, आई नीड 5 मोर मिनट्स. ओके, तो कोई मसला तो नहीं है ना? ताकि एंगल बाइसेक्टर को नहीं. एंड कर लें. ओके, आई एम टेकिंग जस्ट 5 मोर मिनट्स. तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स how do we draw angle bisector. Okay bhai, now moving towards how we draw angle bisector. So here the videos for angle bisector. This is an animation. These are two lines having certain angle, having open at certain angle. भाई दो लाइन सेगमेंट है, लाइन के बिटवीन ही एंगल फॉर्म होता है. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाइसेक्ट इट, तो बाइसेक्टर के मीनिंग हमारे पास होते क्या है? डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. बाइसेक्टर का मतलब यही होता है ना, डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स. तो अगर आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डिवाइडिंग इनटू टू हाफ्स, इट मींस व्हाट एवर एंगल ए ओ बी, जो भी एंगल आपके पास ए ओ बी है, इफ दैट एंगल इज 60 डिग्री, सो दैट नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू 30 एंड 30. जैसे मान लें अगर ये एंगल 60 डिग्री है, so it means you have to divide that angle via line into 30 and 30. So obviously this line will be acting like a angle bisector. This yellow line will be acting like a angle bisector. Okay sir, हम भी ऐसी फ्री हैंड ड्रॉ कर दें? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है. There is an appropriate way of drawing this angle bisector. और इस angle bisector को properly draw कैसे करते हैं ये अभी हम सीखेंगे एनिमेशन में. How are we going to draw this angle bisector? Now we are going to discuss this in a animation. As you have seen clearly in my screen, there are two lines that are open at particular angle. Now I am going to draw its angle bisector. देखो angle bisector draw करना बड़ा आसान होता है. You have to open your compass by 2 centimeter और 3 centimeter. जरूरी नहीं है कि 2 पे करें 3 पे करें, इसमें कोई लेंथ वगैरह की मेजरमेंट की बात नहीं हो रही. You are going to put your the tip of the compass at the joining point of a lines. भाई दोनों लाइन जहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं आपने, you are going to put the tip of compass there. Now you are supposed to open your compass by 2 centimeter और 3 centimeter, जिसमें आप प्रॉपरली हैंडल कर सको कंपास को, कंपास स्लिप ना हो आपका. ओके, so you have opened your compass by like 2 centimeter and draw an arc. Draw an arc such a way that that arc is cutting both the segments at particular point. जैसा आपने arc draw करी, so this arc is cutting both the segments, both the line segment at particular point. Now you are putting the tip of the compass at first point on the segment, first point of a segment with the same radius, with the same opening, and draw another arc. जैसे देखिएगा, as shown in the animation, now you are going to put the tip of the compass on the first point on the segment and draw an arc with the same opening जो भी आपने 2 centimeter या 3 centimeter का compass open किया था. Now putting the compass, tip of the compass at another point and draw another arc. So here you got the joining points of the arc. Now you are supposed to connect these joining points of the arc with the joining points of a line. So this new line will be acting like an angle bisector. This new line will be acting like an angle bisector, and this line has bisected angle into two parts.
अग्री? फॉलो कर रहे हो? करना कुछ भी नहीं है, स्टार्ट से देख लो दोबारा. यू हैव टू जस्ट पुट द टिप ऑफ द कंपास एट द ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ अ सेगमेंट एंड ड्रॉ एन आर्क. जो आर्क आप ड्रॉ करोगे, दैट आर्क इज समवट लाइक दिस. दैट आर्क इज समवट लाइक दिस. आपने इस तरह आर्क ड्रॉ कर ली. नाउ पुट द टिप ऑफ द कंपास एट द फर्स्ट पॉइंट with the same opening, draw an arc. Now put the tip of the compass at another joining point on the segment and draw another arc. Wherever both the arcs meet, you are going to connect their joining points with the joining point of the segment. The new line will be acting like a angle bisector. हर एक को पक्का पक्का क्लियर हो गया? Anything that needs to be repeated? क्लियर है बेटा? Is it clear? Yes. Okay. Now I'm just pausing the video and uh, here it is. Yes. Now just draw two arcs like this. Now just draw two arcs like this by yourself. Arc number one, arc number two. Draw two arcs like this by yourself and draw its angle bisector. कितनी भी open करके आप बस arc draw कर लें like this and try to make its angle bisector जिस तरह से अभी सिखाया है. Okay. Try to make its angle bisector. एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है वो बताता हूँ. फर्स्ट ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर, देन वी विल डिस्कस व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू आफ्टर ड्राइंग एंगल बाइसेक्टर. टेक योर टाइम. You are having 2 minutes. Done.
come on beta. Done. Okay. Okay, bhai. First only you are going to put the tip of the compass right at the joining point of the segment. Draw an arc with opening of like 1 or 2 centimeter or 3 centimeter up to your compass handle. Then with the same opening, you are going to put the tip of the compass right at this point. Excellent, Sharmi. आपने ये कर लिया. Now putting the tip of the compass right here. This is the point where both the arcs meet. Now you are going to connect that particular point via line, and this line is somewhat like this. For me, for me, if this complete angle is 70 degree, so this is divided into 35 and 35 degree. अगर आप चाहें तो now you are supposed to just put the protector right here and measure this angle. ये दोनों equal halves होने चाहिए. Okay, if these are equally half, so now this segment will be your angle bisector. This segment will be your angle bisector. याद रहेगी ये बात. कोई मुश्किल कोई सवाल? Sir, हम्म. in the starting, do we have to open the protector randomly? We don't have to measure any of those measurements in the Not starting. measurement, just from the starting you have to just open your protector, open your compass by 2 centimeter or 2.5 or 3 centimeter up to your handling. बहुत सारे स्टूडेंट अगर कम रेडियस का कंपास ओपन करते तो दे आर नॉट एबल टू ड्रॉ अ प्रॉपर आर्क. कंपास स्लिप कर रहा होता है. सो इट्स बेटर कि डू open the compass by 2 centimeter or 2.5 centimeter or 3 centimeter randomly, not by measuring, randomly, so Okay. that you can handle it accordingly. Okay, clear है Okay, बेटा? Yes. Okay. So भाई आज की क्लास में, in today's class we have discussed few things. We have discussed these two condition of locus. मुझे बता दो कि condition number 1 में क्या है? Condition number 1, if you are supposed to draw the locus from fixed point, what you are supposed to draw? You are draw the circle of radius r. Agree? Agree. Second condition, Yes, sir. locus from a fixed point के लिए क्या करेंगे? If you have been asked to draw a locus, sorry, not fixed point, locus from a fixed line के लिए क्या करने वाले हैं? If you are supposed to draw the locus from fixed line, draw a parallel line at a given fixed distance. Parallel line draw कर देंगे. Okay, clear है बेटा? Agree? Yes. Okay. Yes. Now these two cases are left that are related to locus from two fixed point and two fixed line that we are going to discuss in tomorrow's class. और ये केस बहुत जल्दी अब आप लोग कवर कर लोगे because we have discussed how do we draw perpendicular bisector and how do we draw line bisector. Okay, how do we draw angle bisector and how we draw perpendicular bisector of a line. लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज चाहता हूँ, एक चीज आप लोगों ने